हेलो गाइस। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन, वो है डे 4 का स्लॉट 1 क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले का सारा मैंने करा दिया है। तो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़िए और नर्वस होकर कभी भी क्वेश्चन मत करिएगा। टाइम कम होता है पर क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो इसको देखते हैं। ये अभी तो जो दो क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो थोड़े टफ भी हैं, लेकिन वो इजीली आप समझ जाओगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एन इंटेलिजेंस एजेंसी हैज रिसीव्ड रिपोर्ट अबाउट सम थ्रेट। द रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर इन मिस्टीरियस मेथड। There is a number n and another number r. Those number are studied thoroughly and it is concluded that all the digit of number n are summed up. सम किया गया, एक नंबर है उसका सारा सम अप कर रहे हैं। एंड दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड आर नंबर ऑफ टाइम्स। तो आर टाइम्स हम इसका सम कर रहे हैं। ठीक है, द रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए सिंगल डिजिट दैट एट टू बी डिसाइफर्ड। तो हमें सिंगल डिजिट इससे पता करना है, जिसको डिसाइफर करना है। और कैसे करना है? तो द टास्क हियर इज टू फाइंड द सिंगल डिजिट सम ऑफ गिवन नंबर n बाय रिपीटिंग एक्शन r नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमें एक क्या हो गया, दिया गया है, एक n नंबर दिया गया है। n जो कि स्ट्रिंग होगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कितनी है। n की वैल्यू यहाँ पे 1000 है। 1000 लेंथ तक का स्ट्रिंग आ सकता है, पर r क्या है, इंटीजर होगा, क्योंकि 50 टाइम्स ही आएगा। r टाइम्स हमको करना है, तो 50 टाइम्स करना है। और n की लेंथ कितनी है, 1000 तक है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, आइए फिर आगे करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था, हमें दो वैल्यू दी गई, ये स्ट्रिंग में दी गई है n की वैल्यू। ठीक है, और r नंबर ऑफ टाइम्स उसको सम अप करना है, इस नंबर के डिजिट्स को। तो हम क्या करेंगे, r ये क्या है, इंटीजर दी गई है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। और सम पहले क्या करते हैं, एक सम इसका निकालते हैं, जो n दी गई है उसका सम डिजिट्स का आएगा। तो 9 + 9 कितना आएगा, 18 आ गया। अब 18 को कितनी बार सम अप करना है, r टाइम। तो 18 इंटू r कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, 54। अब बोल रहा है कि इसको डिसाइफर करो। क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है। डिसाइफर कैसे करना है, कि इसके डिजिट्स को बार बार सम करना है, जबकि कि ये सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो 54 के डिजिट्स को सम अप करें, तो 5 + 4 कितना आया, 9। ये सिंगल डिजिट आ गया। और सिंगल डिजिट कहाँ से होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं। और 9 से अगर बड़ा है तो वो सिंगल डिजिट्स नहीं होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे। पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, डिजिट फंक्शन बना देंगे। इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे, जो भी स्ट्रिंग एस लेते हैं। यहाँ पे एन की जगह पे एस कर लें सिंपलिसिटी के लिए। ठीक है, अब डिसाइफर कैसे करेंगे, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नंबर को सम करना है। तो कैसे करेंगे, एक लूप चलाएंगे, एल निकाल लेते हैं पहले। एल क्या है, एच डॉट लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ है। आई इक्वल टू कहाँ से चलाएंगे, 0 से l-1 तक चलाएंगे। अब बताइए, ये 9 आया। 9 क्या है, कैरेक्टर है, इसकी स्काई वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, स्काई वैल्यू 48 से स्टार्ट होती है, शायद 56 तक होती है। तो मान लेते हैं स्काई वैल्यू 56 है। तो स्काई वैल्यू जब कैरेक्टर होता है तो हमें पता है, अगर इंटीजर में डालेंगे डायरेक्ट तो 56 आ जाएगा। पर इसको हमें 9 की तरह स्टोर करना है, तो इसमें से हम स्काई वैल्यू ऑफ 0 माइनस कर देंगे, जो कि 48 है। तो 57 होगी इसकी फिर, तो 48 होती है। तो 9 का 57 स्काई वैल्यू है, इसमें से 0 का स्काई वैल्यू माइनस करेंगे 48, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम कैरेक्टर को क्या हुआ, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, एक सम ले लिए ऊपर, इंट सम इज इक्वल टू 0, सम ऑफ डी। और सम में क्या कर रहे हैं, सम प्लस एच डॉट कैर एट आई माइनस 0 का स्काई माइनस कर देंगे, तो बार बार चलेगा, तो वो आ जाएगा सम। और रिटर्न क्या कर देंगे, सम। तो अब देखिए, सम में क्या है, पहले 0 है और 9 स्ट्रिंग में आया। तो लूप कितनी बार चलेगा, आई से लेंथ कितना है, लेंथ आया 2, l-1 1 तक चलेगा। तो पहले आई 0 इंडेक्स पे गया, 9 आया, 9 के इसकी स्काई वैल्यू माइनस कर देंगे, 0 से 0 का स्काई वैल्यू 9 में से माइनस करेंगे, तो इसका आया 57 माइनस 48, 9 आ गया, जो कि सम में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो सम में ऐड होगा तो सम की वैल्यू अब 9 हो गई। फिर क्या होगा, दोबारा गए, आई का इंडेक्स बढ़ा, आई क्या आ गया, 1 इंडेक्स पे आया, ये 0 इंडेक्स था 1। फिर 9 आया, तो 9 कैरेक्टर में था, उसमें से स्काई वैल्यू अब 0 माइनस किए, तो 57 माइनस कितना आया, 48,
तो 9 क्या होगा, फिर सम में ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। तो सम ऑफ डिजिट पता चल गया, स्ट्रिंग में भी हो तो कैसे 18 आ जाएगा और 18 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन बना लिए सिंपल सा। अब हमें क्या दी गई है, मेन फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें प्रिंट ही कराना होता है। तो मेन फंक्शन में क्या है, हमें हमें एन की वैल्यू दी, एस स्ट्रिंग दी गई है 99 और आर दी गई है, ठीक है 3। तो अब कितनी बार सम करना है, इसका सम कितना आ गया, मान लीजिए यहाँ पे रिस्पॉन्स ले लेते हैं। रिस्पॉन्स में सम ऑफ डिजिट भेजेंगे, क्या भेजेंगे, एस भेजेंगे, जिसका एस भेजेंगे, सम ऑफ डिजिट फंक्शन कॉल करेंगे, तो वो डिजिट का सारा सम हमें यहाँ से इस फंक्शन से रिटर्न आ जाएगा। तो रिटर्न आया तो रिस्पॉन्स में कितना आया, 18 आ गया, 18 आ गया। अब रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, इसको 3 बार सम करना है, तो 18 प्लस 18 प्लस 18, तो इंटू आर कर देंगे, रिस्पॉन्स इंटू आर कर दिए, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, रिस्पॉन्स में 54 आ गया। अब इसको डिसाइफर करना है, सिंगल डिजिट बनाना है। तो सिंगल डिजिट कब तक बनाना है, जब तक कि रिस्पॉन्स की वैल्यू ग्रेटर देन 9 होगा। 9 या 9 से छोटा होगा तो क्या होगा, वो सिंगल डिजिट ही होगा। तो अब एक और ले लेते हैं, एक अंदर जाएंगे, स्ट्रिंग लेंगे एक, ये क्यों लेंगे पता है, इसको अगर इंटीजर को स्ट्रिंग करना होता है तो उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, और रिस्पॉन्स में क्या कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, और एक क्या कर देंगे, इसको एक इंट ले लेंगे सम दोबारा, और ये सम ऑफ डिजिट बता देगा, सम ऑफ डिजिट बता देगा एक्स का जो भी होगा, ठीक है। और ये करता रहेगा, और बाद में क्या होगा, बाद में हमें रिटर्न कर देंगे फंक्शन से, रिटर्न कर देंगे सम को और रिस्पॉन्स को। अब ये कैसे चल रहा है ये देखिए, हमारे पास आया रिस्पॉन्स में 54 आया, 54 है, 54 इज ग्रेटर देन 9, 54 क्या है, 9 से ग्रेटर है, ठीक है। इसके अंदर का है, स्ट्रिंग आया, एक्स में क्या वैल्यू आएगी, नल प्लस 54 ऐड होगा, तो स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ पास होगा, सम ऑफ डिजिट वाले फंक्शन में, तो 54 आएगा, तो 54 यहाँ पे स्ट्रिंग में पास होगा, तो पास होगा तो ये क्या हमें निकाल कर दे देगा, सम ऑफ डिजिट, तो 5 प्लस 4 यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 रिटर्न हो जाएगा। तो 9 रिटर्न होगा, 9 यहाँ से रिटर्न होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम कर देते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स ही होगा, तो 9 रिटर्न होगा, तो 9 आया सम ऑफ डिजिट से, तो 9 रिस्पॉन्स में आया, फिर दोबारा लूप चला, तो क्या रिस्पॉन्स इज ग्रेटर देन 9, तो अब रिस्पॉन्स में कितना है, 9, 9 इज ग्रेटर देन, 9 से बड़ा 9 नहीं है, इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जब सिंगल डिजिट होगा तो यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा, पर हमें प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिस्पॉन्स करा देंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। पहला n की वैल्यू क्या है, n कितना तक आ सकता है, 1000 लेंथ तक का आ सकता है। तो पहली बार जो नंबर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट निकालने में कितना बार टाइम्स लगेगा, 1000 डिजिट्स आ सकता है, तो बिगो ऑफ 1000 लगेगा, ठीक है। पहली बार सम ऑफ डिजिट निकाले, यहाँ पे आ गया, हमें उसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया आर से, तो जो भी होगा, मान लीजिए अगर 1000 टाइम 99 भी आया, उसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, आर मैक्सिमम क्या हो सकता है, 50 हो सकता है, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, 9999999, मान लीजिए 10 की पावर कितने तक, 3 तक आया, तो उसमें एक और जीरो मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिस्पॉन्स इंटू आर कर रहे हैं, तो 10 की पावर 3 प्लस क्या होगा, एक और जीरो ऐड होगा, 10 की पावर 4, इतना बड़ा हमें नंबर मिल जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पे देखिए, अब वाइल लूप में जाके हमें उसे सिंगल डिजिट बनाना है, तो मान लीजिए कोई हमें नंबर मिला 127, इसको सिंगल डिजिट बनाना है, स्ट्रिंग आया, सिंगल डिजिट बनाना है, तो कितनी बार वाइल चलेगा, पहली बार सम होगा सारे डिजिट, तो क्या होगा, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 आया, ये सिंगल डिजिट बना, नहीं बना, तो एक बार लूप चला, फिर दोबारा लूप चलेगा 10 का, तो 10 का क्या होगा, 1 प्लस 0, ये 1 आएगा, तो कितनी बार लूप चल रहा है, सिंगल डिजिट अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 2 बार लूप चल रहा है वाइल। तो अगर 10, मान लीजिए अगर कितना 1000 का डिजिट था, यहाँ पे 1000 का डिजिट था, और मान लीजिए उसमें 50 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो 1000 नहीं, मान लेते 10,000, इतना बड़ा डिजिट मुझे मिल गया वर्स्ट केस में, तो कितनी बार वॉइल लूप चलेगा, तो 9999, 9 टाइम एन की वैल्यू चलेगी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बीगो ऑफ क्या होगी, बीगो ऑफ क्या होगी, एन ही हो जाएगी, एन इंटू आर हो जाएगा, बीगो ऑफ एन इंटू आर, एन इंटू आर ही तो आ रहा है,
n इंटू आर ई, रिस्पॉन्स इंटू क्या हो रहा है, आर जो आ रहा है उसी को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना बड़ा डिजिट बनाने के लिए। तो n का डिजिट्स जो होंगे प्लस आर के डिजिट्स होंगे और माइनस वन टाइम्स ही वाइल लूप चलेगा। एन का डिजिट मान लो 1000 आया, आर का डिजिट कितना आएगा 50 टाइम्स मतलब 2 डिजिट्स आएगा, तो 1000 2 टाइम्स वाइल लूप चलेगा, जो कि बहुत ही इफिशियंट है। 10 की पावर 8 टाइम्स भी चलता तो ये चल जाता क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत लोग वाइल लूप सोचेंगे कितनी बार चलेगा, अरे भाई वाइल लूप उतनी बार चलेगा जितना डिजिट होगा उससे कम बार चलेगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो क्वेश्चन देख के नर्वस नहीं होना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन बनाएंगे। तो हम पहले एक फंक्शन बनाएंगे। तो ये ऐसे दिया होता है और टीसीएस में हमेशा याद रखिए क्लास का नाम माई क्लास होता है, यहाँ पे मेन होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो एक स्कैनर लेंगे इनपुट लेने के लिए, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट इन कर दिए। ठीक है, टू एक इनपुट। अब एक स्ट्रिंग में क्या लिए, एक कोई भी वैल्यू लिए। एस सी डॉट नेक्स्ट से क्या होता है, इनपुट लेते हैं, इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, और एक आर की वैल्यू ले रहे हैं जो कि इंटीजर होगा, मैक्सिमम कितना साइज का होगा 50 साइज का। और एक कंडीशन और था इस क्वेश्चन में, इफ आर इज इक्वल टू जीरो देन डायरेक्ट आउटपुट जीरो देना है। तो पहला कंडीशन यही लगा लेते हैं, इफ आर इज इक्वल टू जीरो तो क्या करना है, प्रिंट कर देना। इज इक्वल टू जीरो है तो डायरेक्ट क्या करना है, जीरो ही हमें प्रिंट करना है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, प्रिंट एल एन जीरो। और यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर जाना, सिंपल। ठीक है, आगे कुछ नहीं करना है। अगर आर जीरो नहीं है तो क्या करना है, हम एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक, अगर स्टैटिक इंट सम ऑफ डिजिट बनाती है और इसमें स्ट्रिंग पास करती है, स्ट्रिंग पास करती है एक्स का। ठीक है, पहले इसका लेंथ निकाल लिए कितना बड़ा स्ट्रिंग है, डॉट लेंथ से, फिर एक वैल्यू ले लिए सम ऑफ डिजिट को निकालने के लिए और लूप चला दिए जीरो डिजिट, हाँ जीरो से एट तक, एल माइनस वन तक, तो लेस देन एल। और सम में क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या कर रहे हैं, एक्स डॉट एक्स के कैरेक्टर जो है उसमें क्या करेंगे, जीरो का एच का वैल्यू माइनस करके सम करके और रिटर्न क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ये सम ऑफ डिजिट निकल गया। तो हम क्या करेंगे, पहले एक रिस्पॉन्स लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पहला जो एच है उसका सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, तो सम ऑफ डिजिट फंक्शन कॉल करेंगे, एच पास कर देंगे। ठीक है, अब रिस्पॉन्स में कितनी बार सम ऑफ डिजिट निकालना है, डिजिट निकालना है आर टाइम्स, तो आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर टाइम्स निकालना है ना, यहाँ पे आर टाइम्स निकालना है, ये आर, आर टाइम 3 टाइम, पहले 18 आया, सम ऑफ डिजिट 99 का, तो इंटू 3 मतलब 54, 3 टाइम्स निकालना था, तो ये 54 मिल गया। अब हमें आगे, अब हम गए, अब इसको सिंगल डिजिट बनाना है रिस्पॉन्स को, तो कब तक इसका सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा, जब तक रिस्पॉन्स सिंगल डिजिट में नहीं होता, नहीं होता मतलब ग्रेटर देन 9 है। एक स्ट्रिंग बनाएंगे क्योंकि हम सम ऑफ डिजिट में स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो एक्स बनाए और इसको क्या किए, एक नल कैरेक्टर ऐड करती है जो भी इंटीजर है, रिस्पॉन्स। ठीक है, और रिस्पॉन्स इक्वल टू क्या करती है, सम ऑफ डिजिट कॉल कर लिए, जो भी उसका सम ऑफ डिजिट है रिस्पॉन्स में हम लोग क्या कर लिए, स्टोर करा लिए, और पास क्या करेंगे एक्स, सिंगल डिजिट में होगा तो बाहर निकल जाएगा लूप से, तो हम क्या करेंगे उसको प्रिंट करा देंगे। ये क्वेश्चन है। अब पहला इनपुट क्या है, 99 और 3 है, 99 है और आर की वैल्यू 3 है, दो लेंथ का देख लेते हैं। 9 आया, 9 है, आउटपुट 9 है, सही है बिल्कुल। 54 आया, 54 का सिंगल डिजिट क्या होगा, 5 + 4 9 होगा, पहली बार में ही चल जाएगा। दूसरा क्या है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 को 2 टाइम्स सम करना है पहले, फिर उसको सिंगल डिजिट बनाना है, 2 टाइम्स पहले सम करना है। तो पहले सम करेंगे 1 2 3 4 4 3 7 2 9 10 आएगा, 10 को 2 टाइम्स करेंगे 20 आएगा, 20 एक बार 20 का क्या होगा सिंगल डिजिट, कब तक कैसे कितना बनेगा, 20 का 2 + 0 2 बनेगा आउटपुट से। तो गाइस आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी डालूं तो आप तक पहुंचे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज ये क्वेश्चन कर ही के जाइएगा, और क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व इजी होते हैं तो सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। थैंक यू।